नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर अकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आपको जानकारी है कि जोशी सर अकेडमी पर उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर या अन्य एग्ज़ाम्स के लिए जीएस, मैथ्स, रीजनिंग उत्तराखंड और हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और मैंने आपसे बोला भी था कि शनिवार के दिन आपको एक टेस्ट पेपर्स जो है मिल जाया करेगा और वो होगा सब इंस्पेक्टर की प्रैक्टिस सेट के लिए। तो उसके लिए जो है हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग हमने इकोनॉमिक्स की क्लास जो है अब तक 5 क्लासें कंटिन्यू कर ली हैं, 5 से 6 क्लासें कंटिन्यू कर ली हैं, जिसमें आज मेरा टॉपिक होगा बैंकिंग का। ठीक है, तो बैंकिंग के इस टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ना होगा बैंक। ठीक है साथियों, बैंक है क्या? आज हमने सारे बैंकों का इतिहास और बैंक के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, बैंक करता क्या है। 2 तरीके से काम करता है। एक तो बैंक जमा लेता है, उसके बाद ऋण आपको प्रदान करता है। मतलब डिपॉजिट आपसे लेगा, उसके बाद साख निर्माण करके उसके बाद क्या होगा, लोन आपको प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? लोन प्रोवाइड कराएगा, इसका मतलब देखना, मतलब बैंक सिर्फ क्या काम करता है, एक तो जमा कराता है पैसे और उसके बाद ऋण आपको प्रदान करता है। इसका मतलब बैंक की अगर मैं परिभाषा रूप में बात करूंगा तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक ऐसी संस्था, ठीक है, एक ऐसी संस्था जो लोगों से धन जमा करके, एक ऐसी संस्था जो लोगों से धन जमा करके, ठीक है, एक ऐसी संस्था जो लोगों से धन जमा करके देखिएगा साथियों, देखिएगा बैंक हुआ क्या फिर। ठीक, तो बैंक ऐसा हुआ कि एक ऐसी संस्था जो आपसे जमा स्वीकार करती है, डिपॉजिट जो है वो स्वीकार करती है और साख निर्माण करके आपको ऋण प्रदान करती है। क्लियर है? हालांकि कभी भी कैसे भी एग्जाम में इस तरीके से परिभाषा को पूछा नहीं गया है, फिर भी क्या है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं क्या बैंक। तो बैंक जमा लेता है और ऋण आपको प्रदान करता है। कैसे? तो एक ऐसी संस्था है जो आपसे जमा स्वीकार करती है और साख निर्माण करके आपको ऋण प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब बैंक के 2 तरीके होते हैं या 2 तरीके की बैंक होती हैं। जैसे एक बैंक है संगठित और दूसरी बैंक कैसी थी, असंगठित। असंगठित बैंकिंग कैसी होती है? जैसे आपके गांव में या शहर में साहूकार या पुराने जमाने में होते थे साहूकार, जमींदार, उस तरीके से। अब यहाँ पे असंगठित इनको क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है, इनकी ब्याज की दरें जो हैं वो फिक्स नहीं होती, किसी से 1%, किसी से 10%, किसी से 15%। तो ब्याज की जो दरें हैं वो फिक्स नहीं है, इसलिए असंगठित एरिया। और संगठित वाले में कैसे आएंगे? जैसे आरबीआई हो गया या आपका जितने भी कमर्शियल बैंक हो गए, चाहे एसबीआई है,
पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये जितने भी बैंकिंग सिस्टम है वो कौन से क्षेत्र में आएंगे? संगठित में। और असंगठित में क्या आएगा? साहूकार या जमींदार जैसे लोग जो हैं जिनकी ब्याज दरें जो हैं वो फिक्स नहीं होती, तो वो किस प्रकार की बैंकिंग में आएंगे? असंगठित बैंकिंग में आएंगे। ठीक, इसके बाद देखें, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक बनता है वो क्या है, वो देखेंगे कि दुनिया में सबसे पहले, पूरी दुनिया में या पूरे विश्व में सबसे पहले बैंक कहाँ बना था। तो पूरे विश्व का प्रथम आधुनिक बैंक, तो दुनिया का सबसे पहला आधुनिक बैंक कहाँ बना? और इसके बाद अगर देखें तो भारत का सबसे पहला आधुनिक बैंक कौन सा था? इन दोनों प्रश्नों पे हमने चर्चा करनी है। दुनिया का जो सबसे पहला बैंक था वो बैंक था बैंक ऑफ वेनिस, और कहाँ था? इटली में था। ध्यान से समझें कि दुनिया का जो सबसे पहला बैंक था या आधुनिक बैंकिंग की जो शुरुआत हुई थी वो किस देश में शुरू हुई थी? इटली में। और उस बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ वेनिस। और ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1157 में। ठीक, इसके बाद भारत के अंदर, ठीक है साथियों, भारत के अंदर आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत वो कब हुई है? तो कलकत्ता से आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई है। कब हुई है? तो 1770 में। इस बैंक का नाम क्या था? तो बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर है? भारत के अंदर जो सबसे पहला बैंक खुला था उस बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब खुला था? तो कलकत्ता में। और कब था? 1770 में। ठीक, इसके बाद 1770 में तो खुला था, बट ये किस प्रणाली पर आधारित था और किस देश का था? तो देखिएगा, ये जो बैंक था ये यूरोपीय प्रणाली पर आधारित था। यूरोपीय प्रणाली पर आधारित था भारत का पहला बैंक, जो कि कलकत्ता में 1770 में खुला था, जिसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद ये किस कंपनी के द्वारा खोला गया था? तो ये जो बैंक था अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा ओपन किया गया था। क्या याद रखेंगे? अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा। इतना क्लियर है? ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चाहे लिखना चाहे लिख लीजिएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद एक हेडिंग बनाएंगे, एसबीआई का इतिहास। एसबीआई का इतिहास। एसबीआई का इतिहास कैसे पढ़ना है? तो देखिएगा, 1806 में, या कहूं तो आप 3 सन याद रखें, 1806, 1840 और 1843। ठीक है, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ठीक है साथियों, भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने। नंबर 1 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इसके बाद क्या होता है? 27 जनवरी 1921 को, ध्यान से देखें, 27 जनवरी 1921 को इस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक रखा गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कि ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, या इन तीनों को मिला करके एक बैंक बनाया जिसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। और कब बनाया गया? तो 27 जनवरी 1921 को। इसके बाद इस इंपीरियल बैंक का नाम 1 जुलाई 1955 को
SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ध्यान से समझिएगा, जो बैंक 1921 तक इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, आज 1 जुलाई 1955 को उसका नाम SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब SBI को यहां से ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर चाहे तो इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। SBI ने 1934 तक 1934 तक केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था। हमने क्या याद रखना है कि भारत के अंदर या भारत का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा था, तो उस बैंक का नाम आएगा इंपीरियल बैंक। ठीक, ध्यान से समझे, जो क्यों SBI का पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। 1934 तक इसने भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। RBI एक्ट 1934 आने के बाद 1935 में RBI का गठन हुआ और उसको भारत का केंद्रीय बैंक बनाया गया। या कहूं तो बैंकों का बैंक, या कहूं तो सरकारी बैंकर के रूप में जो बनाया गया उसका नाम था RBI। तो उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे या अगले टॉपिक में करेंगे। पहले यहां समझिएगा, 3 इन बैंकों को 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके आपस में 1921 में एक इंपीरियल बैंक बनाया गया। इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में SBI रखा गया और 1934 तक यह इंपीरियल बैंक जो है भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करने लगा। ठीक है, इसके बाद समझें। अब यहां देखिएगा, 1955 इसका नाम क्या था, SBI। ठीक, 1955 के बाद 1959 में, थोड़ा सा ध्यान रखना, 1959 में जितने भी रियासत बैंक बचे उन रियासत बैंकों को SBI का सहयोगी बनाया गया। ध्यान से समझना, 1959 में रियासत बैंकों को SBI का सहयोगी बैंक बनाया गया। क्लियर है इतना? इसके बाद 1961 में इन रियासत बैंकों में से 2 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इन दोनों ही बैंकों को विलय करके SBI में मिला दिया गया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय कर दिया गया SBI में। ठीक, इसके बाद 2008, 2010 और 2017 देखें अब क्या क्या होगा इन सन में। 2008 में क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय हो जाएगा SBI में। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का। 2010 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय SBI में। ठीक, इसके बाद 2017 में स्टेट बैंक के 5 सहयोगी, जो शेष 5 सहयोगी बैंक बचे, शेष 5 सहयोगी बैंक का विलय भी SBI में कर दिया गया। ध्यान से समझे। अब देखो साथियों, हुआ क्या, 1955 में SBI नाम मिला, 1921 में जो इंपीरियल बैंक बना था। उसके बाद 59 के में रियासत बैंक जितने भी थे उन बैंकों का सहयोगी बैंक बनाया गया SBI का। क्लियर है? 1961 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इन दोनों का विलय किसमें करा गया, SBI में। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय SBI में। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय SBI में। नेक्स्ट है 2017 में SBI के जो भी 5 सहयोगी बैंक बचे थे
5 रियासत सहयोगी बैंक जो बचे थे उनका विलय भी कहाँ कर दिया गया, एसबीआई में कर दिया गया। क्लियर है। अब यहां एक चीज और पढ़ने की है कि 2013 में भारतीय महिला बैंक का गठन होता है। ठीक है, 2013 में भारतीय महिला बैंक का गठन होगा और इस भारतीय महिला बैंक को 2017 में एसबीआई में विलय कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि 2013 में जो भारतीय महिला बैंक का गठन हुआ था उसको 4 सालों के बाद 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। क्या आपने यहां तक कर लिया? इसके बाद देखें, अब आपने जितने भी अभी तक ये बैंक पढ़े थे ये रियासत बैंक थे या कहूं तो प्रेसिडेंसी बैंक थे। इसके बाद 1865 में अगर प्रश्न बनता है कि भारत का पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था, तो 1865 में भारत का पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक बना था जिसका नाम था इलाहाबाद बैंक। ठीक है, भारत का पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक का नाम क्या था? इलाहाबाद बैंक। ठीक, उसके बाद देखें 1881 में एक बैंक बना जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। भारत का पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक था इलाहाबाद बैंक और 1881 में एक बैंक बना जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। साथियों, इसमें पूंजी जो थी वो किसकी थी? विदेशी लोगों की थी, परंतु इसका जो संचालन था वो भारतीयों के हाथों में था। ध्यान से सुने, इसका संचालन किसके हाथों में था? भारतीयों के हाथों में था। इसका मतलब पहला ऐसा बैंक जिसका संचालन भारतीय लोगों ने किया था तो उस बैंक का नाम था अवध कमर्शियल बैंक। और कब बना था? तो 1881 में बना था। इसके बाद 1894 में एक बैंक बना जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो लाला लाजपत राय के सहयोग से बना। ध्यान से समझें कि पंजाब नेशनल बैंक किसके सहयोग से बना था? तो लाला लाजपत राय के सहयोग से यह बैंक बना था। और यह जो बैंक है इस बैंक में पूंजी भी भारतीयों की थी और संचालन भी भारतीयों ने किया था। ध्यान से समझें कि इस बैंक का जो संचालन का कार्य है वो भी भारतीयों ने किया है और पूंजी जो थी वो भी भारतीयों की थी। इसका मतलब पहला पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा बना था? तो पंजाब नेशनल बैंक बना था। ध्यान से समझ लेना इस प्रश्न को। प्रश्न बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक, जो कब बना है? 1865 में। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, जो इसका संचालन भारतीयों के द्वारा हुआ। और पहला ऐसा बैंक जिसमें पूंजी और संचालन जो है वो किसका है? भारतीयों का है। तो ऐसा बैंक था 1894 में गठित पंजाब नेशनल बैंक और लाला लाजपत राय के सहयोग से यह बैंक बना था। इसके बाद पहले इसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे करो। ठीक, अब यहां से देखिएगा होता क्या है कि 1906 में
बैंक ऑफ इंडिया का गठन, क्लियर है। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया का गठन, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा का गठन, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा का गठन। तो देखिएगा हमने 3 बैंक ये कंप्लीट करे और 2 बैंक ये कंप्लीट करे। अब आगे चलते हैं आरबीआई या अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात पे। तो देखिएगा 1 जनवरी 1949, क्लियर है, 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। क्लियर है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का विलय, 14 बैंकों का विलय। नेक्स्ट 15 अप्रैल 1980 6 बैंकों का विलय, ठीक है, और ये विलय जो हुआ था वो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इसके बाद 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में 5 शेष सहयोगी रियासत बैंक जो थे उनका विलय और महिला बैंक का विलय किसमें हुआ है, एसबीआई के अंदर हुआ है। इसके बाद देना बैंक 2017 में ही, देना बैंक और विजया बैंक, देना बैंक और विजया बैंक का विलय, ध्यान से समझें, देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस में होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। इसके बाद देखें आगे सॉरी 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय, 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय होता है। कौन कौन से वो बैंक हैं तो पढ़िएगा, जैसे कि इसमें है एक ओरिएंटल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस इसके साथ कौन सा बैंक था, तो इसके साथ था यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड बैंक। इन दोनों ही बैंकों का विलय हुआ है पीएनबी में, क्लियर। 10 बैंकों के विलय में 2 बैंक थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय हुआ है पीएनबी में। इसके बाद आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा अभी तक, ठीक। इसके बाद सिंडिकेट, सिंडिकेट बैंक का विलय, सिंडिकेट बैंक का विलय होगा आपका कैनरा बैंक में,
इलाहाबाद बैंक का विलय, आपका इंडियन बैंक में। ठीक, इसके बाद दो बड़े बैंक और विलय हुए हैं, उनको और देखना है अपने को। ध्यान से समझिएगा कि सिंडिकेट बैंक का विलय हो रहा है कैनरा बैंक में, और इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है इंडियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक ये वही बैंक है 1865 में जो भारत का पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक बना था। इसके बाद दो बैंक हैं, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों ही बैंकों का विलय जो हुआ है वो आपका हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो साथियों, इस प्रकार से हमने बैंकिंग प्रणाली पढ़ी, बैंकिंग पढ़ा। देखिएगा, एक बार मैं शुरू से कर देता हूं। हमने आज जो पढ़ा था वो पहली क्लास ये थी कि बैंकिंग, फर्स्ट जो पेज था हमारा वो यह था कि बैंकिंग क्या है, कि बैंक में हम जो करते हैं जमा और ऋण उसको फिर बाद में लेते हैं। एक ऐसी संस्था जो आपसे जमा स्वीकार करती है और साख निर्माण करके आपको क्या है, ऋण प्रदान करती है। ठीक है, डिपॉजिट लेती है और लोन आपको प्रोवाइड कराया करती है, वो क्या होता है, बैंक होता है। इसके बाद दुनिया का सबसे पहला बैंक, दुनिया का सबसे पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ वेनिस था। किस देश में ओपन हुआ था, तो इटली में। और कब हुआ था, 1157 में। इसके बाद भारत का पहला आधुनिक बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहाँ ओपन हुआ था, तो कलकत्ता में। और कब ओपन हुआ था, तो 1770 में। कौन सी प्रणाली पर आधारित था, यूरोपीय प्रणाली पर। नेक्स्ट, किस कंपनी के द्वारा बना था, तो अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा बना था। इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ये तीनों भारत के प्रेसिडेंसी बैंक थे। इन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के 1921 में एक इंपीरियल बैंक नाम बनाया गया। 1921 के इंपीरियल बैंक को 1955 में एसबीआई नाम, और 1934 तक इंपीरियल बैंक ने भारत के केंद्रीय बैंक का काम किया था। इसके बाद आगे देखें, 1959 में रियासत बैंकों को एसबीआई का सहयोगी बैंक बनाया गया। 1961 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय कर दिया गया एसबीआई के अंदर। उसके बाद 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय किया गया एसबीआई में। उसके बाद 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में। 2017 में 5 जो सहयोगी बैंक बचे थे उसका विलय भी कहाँ किया गया, एसबीआई के अंदर किया गया था। 2013 में भारतीय महिला बैंक का गठन हुआ और 2017 में एसबीआई में उसको मिला दिया गया। ठीक है, भारत का पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक था इलाहाबाद बैंक, जो बना था 1865 में। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बना, जिसमें जो है संचालन भारतीयों के द्वारा किया गया। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय के सहयोग से, और जिसका संचालन इंडिया भारत के द्वारा और पूंजी भी भारत के द्वारा की गई थी, या भारतीयों के द्वारा की गई थी। 1906 में बना था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, और 1908 में आपका बना बैंक ऑफ, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, 1969 में 14 बैंकों का विलय, 1980 में 6 बैंकों का विलय, 2017 में एसबीआई के अंदर 5 से सहयोगी बैंक, महिला बैंक का विलय, देना बैंक का और विजया बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक, आगे देखें, 1 अप्रैल 2020 को 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ है, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है पीएनबी में, सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है इंडियन बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुए हैं आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे जो पहाड़ के युवा हैं जिन तक ये मैटर जो अच्छा कंटेंट है वो और लोगों तक भी, आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच पाए और वो लोग जो हैं अपने सपने को साकार कर पाएँ। धन्यवाद। और हाँ, एक और चीज़, जितना भी ये कंटेंट है इसकी जो पीडीएफ फॉर्म होगी, पीडीएफ फॉर्म में हम अपने ग्रुप में जो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर नाम से बना रखा है हमने, हम उसमें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।